हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा जैसे कि आप जानते हो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू करा है और इस चैप्टर में अभी इंट्रोडक्शन पार्ट ही ऑलमोस्ट चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताई हैं आपको। जे थॉमसन एंड क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज और कैसे कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया। एंड देन थोड़ा सा ये भी हमने किया है डिस्कवरीज ऑफ एनोड रेज, जो कि उसी पे ही बेस्ड था, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स इसके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ इनको बहुत केयरफुली वॉच करना है और वॉच करने के बाद please note down all these questions and answers in your notebook, because all these questions and answers are very important for your school exams related topic. Okay, so first question is, what is the charge on an electron? ठीक है, you know charge, this is the answer of this question. Charge on electron, it is 1.6 10 to the minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge, ठीक है, और it is negative और minus 4.8 into 10 to the minus 10 ESU. जैसे कूलाम है, कूलाम is the SI unit of charge, electric charge. ESU is the CGS, centimeter gram second, CGS unit of charge, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज, बेस्ड तो फिजिक्स का नॉलेज है, ठीक है। इट्स फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यू कैन से आंसर इसका इलेक्ट्रॉन डिफाइंड एज द फंडामेंटल particle. Electron defined as the fundamental particle of matter, ठीक है। और एटम, एटम से ही बनाया तो एटम ही यूज करो, ऑफ एटम, ठीक है। which carries -1 unit charge. Basically this charge on electron is the smallest charge, इसको हम -1 यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज होगा तो इसके मल्टीपल में होता है, इससे कम चार्ज नहीं होता। इट कैरीज -1 यूनिट चार्ज, इट मींस -1.6 10 to the minus 19 coulomb and have mass nearly 1/1837 times, 1/1837 times to the mass of hydrogen atom. This is the basic definition of electron, ठीक है। मास इसका बहुत कम है। अगर कोई पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज नियरली 9.1 10 to the minus 31 kg, ठीक है, वेरी स्मॉल, which is equal to 1/1837 times approx, if we write mass of hydrogen atom. हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से इसलिए कंपेयर करा क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पार्टिकल है, उसका भी ये लगभग 1/2000 टाइम्स है। सो हाइड्रोजन एटम भी इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के आंसर्स आपने देखे।
थर्ड क्वेश्चन इस पे जो बन सकता है, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को होता क्या है, तो आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर मास। ठीक है, दैट इज चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी बॉडी में अगर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो पर यूनिट मास, मास के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो, इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इट इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज E over m रेशियो। E का मतलब चार्ज, m का मतलब मास। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू इज, चार्ज ओवर मास वैल्यू इज -1.76 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। फोर्थ, व्हाट इज फ्लोरिसेंट मटेरियल। ये जो वर्ड आया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कैथोड और एनोड के पीछे जो लेयर लगाई थी, ठीक है, तो आपने बताना है इट इज मटेरियल। आप जो वीडियोस देखोगे उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, उनमें से ही आंसर्स निकाले गए हैं। इट इज मटेरियल और सब्सटेंस which can emit light or illuminated, which can emit light or illuminated when light or rays strike on its surface। अगर इसके सरफेस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करने लग जाते हैं, इल्यूमिनेटेड करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को फ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स अ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरेसेंस मटेरियल। और आपने देखा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एनोड के बैक साइड इसको रखा गया था, जैसे इस पे कैथोड रेज स्ट्राइक करते, दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो। तो जो ग्लो करने लग जाए लाइट पड़ते ही, उन्हें हम फ्लोरेसेंस मटेरियल्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस, इट इज what is origin of cathode rays। ठीक है, इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, देन वॉच द वीडियो ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, इसे आप देखिए, आपको इसका और डिटेल आंसर मिलेगा। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, कैथोड रेज आर originated from the cathode। ये कैथोड से निकलते हैं। ठीक है, एज वेल एज from the gas filled in the discharge tube। that is, अगर आपको याद हो, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, नेगेटिव पॉजिटिव,
ये गैस भरी हुई है। जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल लगाया था, आपको याद होगा, तो इधर से कुछ रेज निकलती हैं। यही रेज आगे जाती हैं और इसके बैक साइड जिंक सल्फाइड की जो लेयर होती है उस पर स्ट्राइक करके ग्लो करने लगते हैं। जब बेटा ये रेज मिड में होते हैं और इसमें जो गैस भरी है लो प्रेशर पर, अगर ये रेज इस गैस से स्ट्राइक करते हैं, इसमें मैंने परफोरेटेड लिया था ताकि इधर पास कर दें, तो कई बार क्या होता है जब ये यहाँ से स्ट्राइक करते थे इसको आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। मतलब कैथोड रेज यहाँ से तो निकल ही रही हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड रेज आर नथिंग, दीज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से तो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल ही रहे हैं। इसके अलावा जब ये कैथोड रेज बीच में गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, बिकॉज वी नो कैथोड रेज कैन आयोनाइज टू द गैसेस। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की और एक बीम जनरेट होगी। दैट मीन्स कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैस एज वेल एज फ्रॉम द कैथोड मटेरियल। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्वेश्चन मिलता है, जैसे 6th क्वेश्चन, व्हाई electrons are considered as universal fundamental particle of matter। ठीक है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर किए जाते हैं। दिस इज बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg, and specific charge on electron is -1.76 × 10⁻11 coulomb per kg. This minus sign indicates the nature of charge. ये तो बेटा वैल्यूज हैं, चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज, even size on electron, size of electrons. That is about an electron. It is found that electrons are identical. These values do not depend upon the material of cathode. अगर हम कैथोड का मटेरियल चेंज कर दें, जो हमने ट्यूब ली थी, तो भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। as well as the gas filled in the discharge tube। ठीक है, अगर हम गैस जो बीच में भरी थी उसका मटेरियल चेंज कर दें, कभी हाइड्रोजन, कभी नाइट्रोजन, कभी हीलियम, कुछ भी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। सभी सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब बेटा इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर the characteristics of cathode rays। ठीक है, इसके लिए भी आप वॉच करिए वीडियो, स्पेशली बनाया है characteristics of cathode rays। and what are the characteristics? First one, these rays travel in a straight line। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट बताया था कि अगर आप कैथोड रेज के पाथ में एक ऑब्स्टिकल रख दो तो उसकी शैडो बन जाती है। शैडो कास्टिंग तभी होती है जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी। ठीक है, यू कैन राइट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बिकॉज अ शैडो is cast where
an object is placed in the path of cathode rays, ऐसे आप डायग्राम भी बना के इसके दिखा सकते हो, ठीक है। ये 2 मार्क्स में है, तब इतना करना। सेकंड वन, these rays carry negative charge because these rays get deflected towards positive plate when we apply external electric field across the tube। ये जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब रखी थी, इधर से इधर जा रही है रेज, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये रेज डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बिकॉज दीज रेज, बहुत से बच्चे से इतना दिखाते हैं अगर आप इंप्रेशन बनाना चाहते हो कि आपको नॉलेज है इसकी, दीज रेज डिफ्लेक्टेड इन द एक्सटर्नल electric and magnetic field, ठीक है। It means they carry charge। Third one, these rays have mass, energy, momentum that is made up of material particles। बेटा आप जानते हो कोई भी रेज हो, हमने 102 टाइप की रेज पढ़ी हुई है, ठीक है। एक रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जिनमें ना तो कोई मास होता है, ना कोई चार्ज होता है, ना कहीं डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, दूसरे मटेरियल वेव्स, मतलब जिन पे मास है, चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि जब आप एक लाइट पैडल व्हील ऑफ माइका कैथोड रेज के पाथ में रखते हो तो ये घूमने लगता है। ये घूमेगा तभी जब उसमें मास होगी, एनर्जी होगी, उससे मोमेंटम मिल रहा होगा, उस पर स्ट्राइक कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन दीज रेज कैन आयोनाइज टू द गैसेस, ठीक है। दीज रेज कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, मतलब इनके पाथ में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो गर्म हो जाता है। इनके पाथ में अगर कोई गैस हो तो एक गैस को पास करके लो प्रेशर पर उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे ये देखो, अगर इसमें गैस भरी हुई है तो इसके रेज जाएंगी, पार्टिकल्स से स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करके उससे इलेक्ट्रॉन अलग कर देंगे, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा, लेकिन आयोनाइज टू द प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। 5 पॉइंट काफी है इसके। अगर आपने दूसरे पॉइंट लिखने हैं तो और भी है। दीज रेज कैन अफेक्ट टू द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जो पिक्चर बनाते हैं जिसपे, एक्स रेज, दीज रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, ओके। सो अल्टीमेटली यू कैन से कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन बनाता हूं मैं, what is the conclusion of cathode rays experiment? Basically it's a discharge tube experiment। conclusion ये मिला, ठीक है। या कोई पूछे what are cathode rays, तो आपने बताना है cathode rays are made up of negatively charged material particles। Negatively charged material particles, that is, have mass, ठीक है, and charge, मोमेंटम भी है इनपे, मटेरियल पार्टिकल्स कह सकते हो आप इनको। J.J. Thomson called
these particles, that is the particles carrying by cathode rays, as negatrons. Don't say electrons, negatrons. But later on, बाद में scientist Stoney called them electrons, because after the discovery of Faraday's study of electrolysis, Stoney suggests that these are those particles which are also responsible for the conduction of electricity. So he named negatrons as electrons. So you can say, if we study in detail cathode ray experiment, वहाँ से electrons की discovery ऐसे हुई. So cathode rays are nothing. These are the beam of electrons. Ultimately, this is the overall conclusion. ठीक है. Now, what are anode rays or positive rays और कैनाल रेज? ठीक है, ये क्या है? ये बेटा आपको मैंने एक अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया है इसमें, बट जितना पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं. मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैथोड और एनोड को कनेक्ट करके करंट पास करते हैं तो इससे कैथोड रेज निकलती है. कैथोड रेज बीच में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको टकरा करके आयोनाइज भी करते जाते हैं और इसके बैक साइड ग्लो जनरेट कर देते हैं. ये तो होगी कैथोड रेज की बात. लेकिन तो यहाँ पे गैस भरी हुई है एट लो प्रेशर. अगर तो हाई प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, फिर तो कंडक्शन ही नहीं होना. लेकिन यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे कैथोड रेज जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इनको आयोनाइज कर देते हैं. आयोनाइज का मतलब है इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देना. अगर किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. बट ये जनरेशन, मतलब दिस आयोनाइजेशन अकर ओनली व्हेन कैथोड रेज इज पास थ्रू द गैस. अब बेटा आप देखो, कैथोड रेज यहां से निकले थे, वो तो चले गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए साथ में, तो हमने कह दिया कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड एज वेल एज फ्रॉम द गैस. बट ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, according to the concept of attraction forces, these positive particles start moving towards the negative plate और ये इधर से निकल के इधर आने लगे. और अगर मैं इधर जिंक सल्फाइड लगा दूं उसी एक्सपेरिमेंट में, जैसे गोल्डस्टाइन ने बाद में स्टडी करा था, उसी एक्सपेरिमेंट में अगर मैं ठीक है इधर जिंक सल्फाइड लगा दूं तो ये ग्लो करने लगते हैं. बाद में इसको और ज्यादा चेक करने के लिए इन्होंने कैथोड को भी परफोरेटेड कर दिया. तो देखा ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे इधर मूव करने लगे. द बीम ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज एनोड रेज, पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, दीज होल्स नोन एज कैनाल्स. ये जो है एनोड रेज है. इनकी भी बेटा बाद में स्टडी की गई, ऑलमोस्ट सेम. जैसे एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सेम कंसेप्ट ऑलमोस्ट. बेटा कुछ बच्चे ना डाउट पूछते होते थे जब मैं क्लास प्रॉपर सामने लेता था कि कैथोड रेज उधर से आ रही हैं, एनोड रेज इधर से आ रही है, तो टकरा क्यों नहीं रही? तो आप ध्यान दीजिए, एनोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल्स की बीम में अपने आप जनरेट हुई नहीं है. इसको जब कैथोड रेज ने टकराया, आयनाइज करा, तो जनरेट हुई है. मतलब कैथोड रेज आके टकरा के आगे निकल गई तब ये डेवलप हुई है. इसके अलावा कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, उनमें मास बहुत कम है, स्पीड ज्यादा होगी. इनमें इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्टिकल बचा है, मतलब मास ज्यादा होगा तो इनकी स्पीड कम होगी. तो अगर टकराएंगे भी तो कुछ न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है. ऐसा नहीं हम कहें कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ की अगर हम उस पर बात करें तो मोस्ट ऑफ में ये क्रॉस ओवर कर जाएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल के साथ सेटल्ड भी नहीं होंगी. सो दीज आर द एनोड रेज. दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन
These carry पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज कंसेप्ट है वो यहां से आया, क्योंकि अगर हम इनके अक्रॉस, इस ट्यूब के अक्रॉस फील्ड लगा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, दीज पार्टिकल स्टार्ट टर्न टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इनमें पॉजिटिव चार्ज है, वो तो यहां से भी दिख रहा है। दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये भी बेटा मटेरियल पार्टिकल से ही बने हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स में चार्ज, मास, मोमेंटम है। ठीक है। दीज ऑल्सो कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगर आप इनको ज्यादा देर तक किसी मेटल ऑब्जेक्ट में पास करते रहो तो वो गर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। सो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। अब बेटा ध्यान से समझना, ये तो हो गई एनोड रेज की बात। डेफिनेटली एनोड रेज पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे गैस कौन सी भरी है। सो एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं क्वेश्चन के साथ ही लिख रहा हूं। कोई पूछे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का ओरिजिन क्या है, आपका आंसर होना चाहिए द गैस filled between the electrode plates in the discharge tube। जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली है उसमें जो गैस भरी हुई है, ठीक है, वहां से एमिट होता है। ऑब्वियसली फिर इस पर डिपेंड करेंगे, इसलिए हम एनोड रेज पार्टिकल को यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहेंगे। ठीक है। एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम है, एनोड रेज को बीम ऑफ प्रोटॉन्स भी अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है। बट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीम है, कैनाल्स के थ्रू पास हो रही तो कैनाल रेज है, इनका जो ओरिजिन है फ्रॉम द गैस है। कैथोड रेज का ओरिजिन कैथोड से भी था और गैस से भी था, लेकिन अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करो, इफ यू फिल हाइड्रोजन गैस बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स, बेटा हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन एटम है, इस एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब कैथोड रेज आकर के इससे स्ट्राइक करेंगे और इसको अगर आयनाइज कर दिया तो आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बच गया, प्रोटॉन। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिलअप करते हो देन जो एनोड रेज हैं इट्स अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। सो इफ वी टेक हाइड्रोजन गैस, if we take hydrogen gas in the discharge tube, then beam of anode rays have protons। इस तरीका से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई। देखो कहाँ डाल्टन ने कहा था एटम अल्टीमेट है, ठीक है, बट नहीं रहा। प्रोटॉन्स के बारे में जो स्टडी हुई, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही है लेकिन पॉजिटिव है। प्रोटॉन का मास अगर हाइड्रोजन गैस फिलअप करोगे तो इट इज नियरली 1.67, ठीक है, 25 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। अप्रॉक्स्ड मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो लगभग मास वही रहेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज को प्रोटॉन तब कहेंगे जब यहाँ हाइड्रोजन गैस फिलअप होगी, अदरवाइज इसका चार्ज मास वेरी करेगा और फिर हम इसे प्रोटॉन नहीं कहेंगे, बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको अभी मैंने एक्सपेरिमेंट कराया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोज so that you get proper concept clear, and read the book also and note down all these questions because these questions are very important for you. Okay, and then I will send some other video related with the topic, ठीक है, बट इसे properly read कर लीजिए और पढ़ लीजिए। Okay, thank you.